हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, मैं आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी त्रिकोणमिति पे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए जी दोस्तों। तो आज मैं आपको सब फार्मूला, त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला होता है सब आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले। ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले पहले उसको हम समझ लेते हैं कि वो चीज़ होता क्या है, ठीक। फिर उसके बाद आगे हमको पढ़ने में मज़ा आता है। तो पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का मतलब जो होता है वो होता है हमारा कि त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब 3 हो गया, ठीक। और कोण का मतलब कोणी होता है, पता है आपको। कोण का मतलब कोण हो गया। और मिति का मतलब होता है हमारा मापना, ठीक। मापना, ठीक ना। मापना होता है, ठीक। मापना। तो इसका सिंपल सा परिभाषा ये निकल कर आता है कि 3 कोणों का मापन ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक। 3 कोणों का मापन, 3 कोणों का मापन तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज में होता है। 3 कोणों का मापन किस में होता है, त्रिभुज में होता है, ठीक। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले सपोज दैट मान लीजिए कि ये कोई हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो ट्रायंगल मतलब 3 कोणों का मापन ही तो हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है, कि इसमें लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है, ठीक। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली, यही हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक। और अगर मान लीजिए कि इसका नाम ABC रख दें, ठीक। तो अगर पूछ देगा आपसे, ऐसे भी पूछता है कि एंगल सी के सापेक्ष ना, तो एंगल सी के सापेक्ष ये वाला, तो एंगल सी के सापेक्ष ये वाला जब पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा आपका लंब हो जाता है, ठीक। और ये वाला हो जाएगा हमारा आधार, ठीक। तो ये हमारा चेंज होता रहता है लेकिन ये कर्ण वाला जस का तस रहता है, ठीक। तो समझ गए कि लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं और कर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यही कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसका फार्मूला यही कहता है कि ये देखिए जैसे AC है, ठीक। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर AB लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या, BC का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी आपको ऐसे समझाएं तो ऐसे समझिए कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या मिलता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण मिलती है, ठीक है। तो लंब और आधार को अगर ऐड कर दें तो हमारा कौन सा भुजा मिलेगी, कर्ण मिलेगी, ठीक। तो वही हमको, यही इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे अगर पूछ दें कि कर्ण हमको निकालना है, ठीक। देखिए समझाते चलेंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो समझिए कि अगर मान लीजिए अगर पूछ दे आपसे कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। नाम रख दे ABC, ठीक, नाम रख दिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कि ये जो लंब है वो हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आधार है हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो अगर कर्ण आपको निकालना रहेगा, ये वाली भुजा अगर आपको निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे हम निकालते हैं। तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ठीक। तो अगर इन दोनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमारा ये वाला भाग नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर AC का हमारा क्या है, मान पूछा है, ठीक है, AC का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब AB का स्क्वायर, ठीक है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद BC का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी से सब कुछ निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि कर्ण का मान दे दिया है, ठीक, तो AB का हमको मान निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, BC का मान निकालना है वो भी निकल जाएगा, ठीक। तो इसमें हमारा सब कुछ निकल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये कर्ण हमारा पूछा है तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ दें, AC स्क्वायर, इसका नाम AC है तो AC स्क्वायर छोड़ दें, ठीक। और AB का जो हमारा है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर दिया है ना तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस फिर BC का हमारा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दें, ठीक। अब फिर देखिए, अब इसका वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस इसका वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 5 14 और 4 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक। तो AC स्क्वायर, ठीक, तो जब वर्ग में रहता है, इक्वल के अगर उधर जाता है तो हमारा किस में जाता है, रूट में जाता है, ठीक ना, किस में जाएगा, रूट में। तो AC वर्ग को इधर करेंगे तो हमारा किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा प्लस माइनस में आता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, जो रूट है वो किस में मान आता है, हमारा प्लस में भी आ जाता है और माइनस में भी आ जाता है, ठीक। तो प्लस माइनस दोनों हम लगा सकते हैं, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। तो जब किसी का वर्ग नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पेयर बनाकर। पेयर तो आप जान रहे होंगे कि देखिए 2 3 6 2 7 14, ठीक। अब ये किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा एक बार में, ये किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे बताते चलेंगे फार्मूला वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराते चलेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए, अब तो ये समझ में आ गया कि नहीं, ये पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र है, ठीक। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात में। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है हमारा 6 होता है। 9th क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक। तो ये मेन टॉपिक है, इसको अगर आपने समझ लिया तो त्रिकोणमिति आसानी से लग जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो हमने बताया है आपको 6 होता है, ठीक है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, और ये जो आपको अगर समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है हमारा साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल बन गया, ठीक ना, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो आपको बताए हैं कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो आपको बताए हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और जो बेस होता है उसका आधार उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ठीक। और इसको हम बोलेंगे लंब। और अंग्रेजी में आपको बताएं तो इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक।
ना, तो यही हमको बोलते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे अगर पूछ दें कि साइन थीटा ना, तो साइन थीटा का जो मान होता है वो हमारा होता है कौन सा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। एकदम आसान से आपको आसानी से समझाएंगे, बस ऐसे ही देखते रहिए ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है हमारा लंब बटा कर्ण। अगर मान लीजिए साइन थीटा का अगर मान आपसे पूछ दिया, ठीक, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर पता रहेगा कि नहीं साइन थीटा का मान जो होता है हमारा वो होता है लंब बटा कर्ण, तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो इसको लिखवाएंगे और फिर इस पे हम क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, ठीक, ताकि आपके दिमाग में बैठता चले, ठीक है। तो चलिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा वो होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक। देखिए ये तीन अगर आप समझ गए तो इसी तीन पे तीन हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट हमको करना रहता है, ठीक। अगर तीन अगर समझ गए तो इसका तीन थे अपोजिट कर दिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, अपोजिट जो होता है साइन थीटा का वो होता है हमारा क्या, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ठीक। और फिर कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा 1/सेक थीटा, ठीक। और टैन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा 1/कॉट थीटा, ठीक। तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हम निकालेंगे वो तीनों आसानी से निकल जाएगा, ठीक। देखिए तो ये तीन थे तो हमको पता चल गया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, ये तो हमको आसानी से पता चल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, कॉस थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का, कॉस थीटा, कॉट थीटा का, ठीक। तो ये हम आसानी से निकाल देंगे। देखिए जो कोसेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, ठीक। तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, तो साइन थीटा में क्या दिया है, लंब बटे कर्ण दिया है। तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो मिल गया। कोसेक थीटा का जो मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा हम क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा का अपोजिट होता है, ठीक। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया है, आधार बटे कर्ण दिया है। तो सेक थीटा का मान नहीं निकल जाएगा, तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। क्या निकल के आ गया, कर्ण बटे आधार। एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर अब हमारा क्या बच गया, कॉट थीटा बच गया। तो कॉट थीटा तो आपको पता ही है कि कॉट थीटा हमारा टैन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक। तो टैन थीटा हमने क्या लिखवाया है, लंब बटे आधार। तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर ये नहीं अगर आपको समझ में आएगा तो बाकी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको पहले फार्मूला हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम सवाल पे चर्चा करेंगे, ताकि आप फार्मूला पहले समझिए, फिर उसके बाद सवाल समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और आपको रिवीजन करा दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो हमारा 6 होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमारा 6 होता है, वो होता है हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो जो साइन होता है अपोजिट वो होता है हमारा कोसेक का, ठीक। और जो कॉस होता है उसका अपोजिट होता है सेक,
और tan का अपोजिट होता है cot, ठीक। तो साइन थीटा का मान अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और cos थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा और tan थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा। अगर आप समझ गए तो बाकी आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर एक ट्रिक होता है इसका, ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का। इससे भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। लाल बटे कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण। फिर तो ये लंब बटे कर्ण किसका हो गया, साइन थीटा का हो गया, ठीक है। किसका हो गया, साइन थीटा का। फिर ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये हमारा हो जाएगा किसका, कॉस थीटा का। सब लिखवाए हैं, ठीक, आधार बटे कर्ण। फिर ये एल बटे ए, एल बटे एल यानी लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, tan थीटा का, ठीक। और बाकी जो 3 थे हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इसी अपोजिट पे निकल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का कॉसेक थीटा, tan थीटा का कॉट थीटा, से कॉस थीटा का सेक थीटा, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं इसी पे हम सवाल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि एक एक फार्मूला हम बताते चलेंगे और उस पर सवाल भी हम हल करते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये एंगल बनाया है, ठीक, ये अगर एंगल है, ठीक ना, ये एंगल हो गया हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होता है, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है इस पे कि नहीं आप ये कर सके, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। और जो ट्रिक हम बताए हैं आपको, इस पे भी आप लगा सकते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक। तो जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको हल कराते चलेंगे ताकि आपके समझ में आता रहे, ठीक है। तो जितना हम पढ़ाए हैं फार्मूला उसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों बस उसी लेवल का आपको क्वेश्चन भी हम हल कराते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम सेटअप में बैठ जाए कि हाँ नहीं हमको इसी तरह से क्वेश्चन हमको आगे चल के करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 9/41, तो tan थीटा माइनस कोसेक थीटा का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो हम आपको बताए हैं कि नहीं, साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हल करेंगे इसको, अगर मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 90 डिग्री के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, 90 डिग्री के सापेक्ष में। ये जो एंगल बनता है हमारा 90 डिग्री के सापेक्ष में बनता है, ठीक है। तो बोल रहा है हमारा कि साइन थीटा जो दिया है हमारा 9/41 है। तो हम आपको सबसे पहले ही बता दिए हैं कि साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो ये जो मान दिया है हमारा वो लंब बटा कर्ण दिया है। कर्ण जो होती है हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा डिजिट रहेगा वो समझ जाइए कि नहीं वो कर्ण का मान है, ठीक। तो 9/41 है जो हमारा, तो 41 क्या है, कर्ण का मान है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो लंब का मान हमारा कितना दिया है, ए बी का जो मान दिया है हमारा 9 दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक। तो 9 हो गया। और कर्ण का जो मान दिया है ए सी का मान वो हमारा 41 है, ठीक। तो
अब हमारा पूछ रहा है कि tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। किसका? tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो इसमें हमारा दे दिया है कि लंब का जो मान है 9 है और कर्ण का मान 41 है, और ये वाला मान हमको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो सबसे पहले तो जब कोई चीज़ पता नहीं रहती है तो उसको पहले हम निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूछ रहा है उसको आसानी से हम कर देंगे, ठीक है ना। तो जो हमको पता नहीं उसको हम निकालेंगे, ठीक। तो इसको हमारा मान इसका हमारा कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो जब पता नहीं है तो पाइथागोरस वाला प्रमेय से हम निकालेंगे इसको, ठीक है। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको बताए हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र हम आपको बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय का, वो क्या बताए हैं? तो जल्दी से बताइए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो होता है हमारा कि कहेंगे कि नहीं सर, होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर, जी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी सर, यही तो होता है हमारा कर्ण, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर ऐड कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारा जो पूछा है उस हमारा क्या पूछा है? देखिए, आधार हमारा पूछा है, लंब दे दिया है, कर्ण भी दे दिया है, तो आधार आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले से आधार हम निकालना सिखाएंगे आपको। देखिए कैसे, देखिए कर्ण का जो मान दिया है हमारा 41 दिया है। कितना दिया है? जिसका जिसका मान दिया है उसको हम रख लें। तो कर्ण का जो मान दिया है हमारा 41 दिया है, ठीक। तो 41 का वर्ग, जी सर। फिर उसके बाद लंब, लंब का मान 9 दिया है, ये भी हो जाएगा, प्लस आधार, आधार तो हमको पता नहीं है तो अब इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आधार का मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकाल रहे हैं। तो आधार का मान हमारा नहीं दिया है तो आधार का मान उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 41 का वर्गवा कितना होता है? तो 41 का वर्ग नहीं पता है तो 41 का 41 में गुणा कर लीजिए, ठीक। एक एकम 1 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। पहाड़ा तो आता ही होगा। 4 4 8 6 1, इतना 1600 कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा हमारा? 1681। और 9 का वर्ग नहीं याद है तो पहले वर्ग याद कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति पे आइए, ठीक है। क्योंकि अगर वर्ग नहीं याद रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, टाइम व्यस्त हो जाएगा, ठीक। तो पहले वर्ग याद कर लीजिए फिर उसके बाद आइए, ठीक है। तो देखिए तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1681, ठीक। और 9 का वर्ग होता है हमारा 81। कितना होता है? 81, प्लस आधार हमारा नहीं दिया है, आधार तो हमको पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए आधार को यहीं छोड़ दें, ठीक है। क्या कर दें? आधार को यहीं छोड़ दें, यहाँ पे हल करिए। देखिए दिया है हमारा 1681 और फिर इक्वल में कितना दिया है? 81 प्लस आधार, कितना दिया है? आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार को यहीं पे छोड़ दें और जो 81 दिया है इक्वल के इधर कर दें, ठीक है ना, तभी ना मान निकलेगा हमारा। तो आधार को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और फिर 1681 है तो ये वाला इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस है, तो इक्वल के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक। हल करेंगे तो हमारा माइनस में तो 1600 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आधार का वर्ग है। तो बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ वर्ग में रहती है, इक्वल की उधर जाती है तो किस में हो जाता है? रूट में हो जाता है। किस में हो जाता है? रूट में। तो ये वर्ग है, ठीक है। तो आधार का वर्ग है तो इक्वल की इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। जी सर, रूट में हो जाएगा, ठीक। तो रूट में हो जाएगा तो सबसे पहले अब उसका हम वर्गमूल निकाल दें, ठीक। वो किसका वर्गमूल है? तो हमारा हो जाएगा, किसका वर्गमूल है? तो ये हमारा हो जाएगा 40 का वर्ग है, ठीक है। इसका वर्ग है 40 का वर्ग है। तो आधार हमारा कितना निकल के आ गया? 40, ठीक है।
40 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब कहेंगे कि सर आसानी से अब निकल जाएगा tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा, tan थीटा का मान निकाल कर और माइनस कॉसेक थीटा का मान निकाल कर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए तो यहाँ से कहाँ से मिटाएं, कहाँ से, देखिए यहीं से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए तो हमारा क्या बोला है कि tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए हमारा सब कुछ पता चल गया, ठीक है, ये भी पता चल गया, आधार भी और कर्ण भी पता चल गया। तो tan थीटा का जो मान होता है फार्मूला वो होता है हमारा, tan थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। सब कुछ बता दिए, ठीक है। तो देखिए लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो लंब बटा लंब तो इसको बोलेंगे ए बी और आधार बी सी, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, ठीक, ए बी बटे बी सी। तो हमको निकालना क्या है? tan थीटा, tan थीटा बटे लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब बटा आधार, tan थीटा का मान निकल जाएगा 9 बटे कितना 40, ठीक है। कितना निकलेगा? 9 बटे 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और फिर कॉसेक थीटा, इसी तरह कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हम आपको बताए हैं कि साइन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक। कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटा लंब, ठीक है। एकदम एकदम इजी से समझाएंगे दोस्तों, ऐसा कोई समझाने वाला आपको नहीं हो है। जो हम आपको एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, ठीक। तो कर्ण बटा लंब, अब इसमें कहाँ है? देखिए कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, तो कर्ण बटे लंब तो 41 बटे 9 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान 41 है और लंब का मान 9 है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, दोनों हमारा क्या हो गया? निकल गया। लेकिन अब करना क्या है? दोनों को आपस में घटाना है, ठीक है। तो जब दोनों को आपस में घटाना है तो घटा दीजिए। tan थीटा का मान पूछा है तो 9 बटे 40 हो गया, ठीक। और माइनस फिर उसके बाद बोला है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान कितना है? 41 बटे 9 है, ठीक है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, अब इसको एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक। और 40 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? नहीं भी आ रहा है तो ऐसे देखिए, सीख लीजिए कम से कम। देखिए इसका हो जाएगा हमारा 20, 9, 10, 9, 5, 9, फिर उसके बाद 5, 3, फिर 3, 5, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 गुना के 8 तरीके 24, 5 120, 120 तिहाई कितना होता है? 360। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया? 360, ठीक है। तो अब इसका हम इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। 9 का ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 9 9 81 माइनस, ठीक है। और फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में, ठीक है। कितनी बार में? 40 बार में कटेगा। तो 40 का 41 में हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 0 0 4 इक्कीम 4 4 चौके 16, कितना आ गया हमारा? 1640। कितना निकल के आ गया? 1640 निकल के आ गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा माइनस कर दें। तो आपको पता ही होगा कि बड़े वाले के सामने जो चिन्ह रहता है वही हम लगाते हैं। तो बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9, फिर उसके बाद 13, ठीक। 8 5 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया। तो माइनस 1559 बटे कितना हो जाएगा? 360। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि
फार्मूला तो बता ही रहे हैं, पर जो फार्मूला हम बता रहे हैं फिर उसका हम क्वेश्चन भी लगवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको हम सब कुछ बताएंगे, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, फिर उसके बाद हम अगले वाली वीडियो में आपको चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए तन मन धन से, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे फार्मूले पे, ठीक। चेंजिंग रूल क्या होता है वो बताएंगे आपको, ठीक है।